हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आ फोटोग्राफ। यह क्लास 11th की पोइम है और इसे सैली टॉल्सन ने लिखा है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आ फोटोग्राफ। स्टूडेंट, यदि हम इसकी थीम की बात करें तो इस पोइम की जो थीम है वह आपकी है द ट्रांसिएंस ऑफ द लाइफ। स्टूडेंट, ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ का मतलब है कि जो हमारी लाइफ है वह आपकी कुछ समय के लिए होती है, यानी कि उसका समापन होना निश्चय होता है, क्षण भंगुरता है इसके अंदर। तो फ्रैगलिटी या ऑफ लाइफ या फिर ट्रांसिएंस ऑफ द लाइफ, ये इसकी क्या है, हमारी थीम है। तो इस पोइम में स्टूडेंट जो सैली टॉल्सन है उसने तीन स्टेंजा के अंदर तीन अलग अलग समय के बारे में बात की है। पहले स्टेंजा में उसने उस समय की बात की है जब उसकी माँ क्या है, चाइल्डहुड में थी और 12 या 13 साल की थी। तो किस तरह वह अपने समय को एंजॉय करती थी उसके बारे में बताया गया। दूसरे समय में, दूसरे स्टेंजा में वो वह समय बताया है जिसमें यानी कि वह उसकी माँ के साथ उस स्नैपशॉट को देखती है जो कि उसकी माँ का बचपन का है। और तीसरे स्टेंजा में उसने क्या है, अपने प्रेजेंट के समय को बताया है। तो इस तरह तीन स्टेंजा में तीन अलग अलग समय बताए हैं। तो चलिए स्टूडेंट इस पोइम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस पोइम के अंदर। पहला स्टेंजा स्टूडेंट, पहला स्टेंजा यदि हम बात करें तो यह है, इस स्टेंजा में सैली टॉल्सन ने उस समय को बताया है जब उसकी मदर क्या है, चाइल्डहुड में थी और अपने बचपन को उसने किस तरह बिताया उस समय को बताता है इस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजे को। तो पहले स्टेंजे में बताया गया स्टूडेंट, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज व्हेन टू कजन गर्ल वेंट पैडलिंग। यानी कि जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मतलब एक फोटोग्राफ है। उस फोटोग्राफ में दो कजन गर्ल हैं और एक पोइट की मदर है। तो उनका वो फोटोग्राफ है और वो कार्डबोर्ड बताता है हाउ इट वाज व्हेन टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग। यानी कि ये फोटोग्राफ ये दर्शाता है कि किस तरह दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई थी, यानी कि नौका विहार के लिए घूमने के लिए गई थी। आगे स्टूडेंट बताया गया है, ईच वन ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। यानी कि उन दोनों लड़कियों ने जो पोइट्स की यानी कि सैली टॉल्सन की जो माँ है उसके हाथ पकड़े हुए थे। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो ऑन। यानी कि जो बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की जो कि ऑथर की माँ थी, वो क्या है, 12 वर्ष या उसके आसपास की उम्र की थी। और बाकी जो दो लड़कियां हैं उन्होंने क्या है, पोइट की मदर के जो हाथ पकड़े हुए थे। इस तरह तीन लड़कियों का वो क्या था, फोटोग्राफ था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट दी अंकल विद कैमरा। यानी कि ये तीनों लड़कियां खड़ी हुई थी, अपने इनके बाल क्या हैं, लहरा रहे थे, बिखरे हुए थे। और किस तरफ खड़ी हुई थी स्टूडेंट, एट दी अंकल, यानी कि अपने अंकल की तरफ क्या है, इन्होंने आपका फेस कर रखा था क्योंकि अंकल क्या है, कैमरे के साथ इनका स्नैपशॉट खींच रहे थे। आ स्वीट फेस, जो ये सुंदर जो चेहरा था, माई मदर्स डेट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। यानी कि सैली टॉल्सन बताती है कि जो ये स्वीट फेस था मेरी माँ का, ये कब का था, जब मैं पैदा नहीं हुई थी। यानी कि स्टूडेंट जो स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट तब का था जब ऑथर की माँ यानी कि जो सैली टॉल्सन है उनकी माँ क्या है, आपकी लगभग 12 या 13 साल की थी और वह कहाँ गई थी, बीच पर यानी समुद्र पर घूमने के लिए गई थी। तो उस समय उनके अंकल ने क्या है, इस फोटोग्राफ को खींचा था। तो ये पहला पैराग्राफ उस समय को बताता है। आगे स्टूडेंट बताती है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिट फीस। यानी कि जो समुद्र आपका जिसमें बहुत कम बदलाव हुआ है, वह इस फोटोग्राफ में उनके
जो क्या है आपके पैरों है उनको क्या है धो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम क्या है समुद्र तट पर जाते हैं तो आपका क्या है तो समुद्र की लहरें यानी कि समुद्र तट पर जब भी जाते हैं तो समुद्र की लहरें क्या है वह आगे पीछे आती हैं और इस तरह पैरों को क्या है वह टकराती हैं। तो यहाँ पर उस फोटो में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो स्टूडेंट पहला पैराग्राफ आपका उस समय का है जब ऑथर की माँ एक चाइल्डहुड में थी और वह कहाँ गई थी एक बीच पर घूमने के लिए गई हुई थी। तो स्टूडेंट ये 3 पैराग्राफों में अलग अलग समय बताए गए हैं। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करें तो नेक्स्ट स्टेंजा में उस समय की बात की गई है जब ऑथर की माँ उस स्नैपशॉट को देखती है और उस पर मुस्कुराती है। तो यहाँ पर बताया गया है सम 20-30 years लेटर यानी कि 20-30 साल बाद सी लाव्ड एट द स्नैपशॉट यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 20-30 साल के बाद जो ऑथर की माँ है वह उस स्नैपशॉट को देखती है और हंसती है यानी कि मुस्कुराती है। सी बेटी एंड डॉली सी सैड यानी कि ऑथर की माँ कहती है कि देखो बेटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच यानी कि देखो उस समय हम किस तरह सी बीच पर घूमने के लिए ड्रेस अप हुए थे। आगे वो बताते हैं द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर यानी कि उसकी खुशी में जो मुस्कुराहट में जब ऑथर की माँ उस स्नैपशॉट को देखकर मुस्कुरा रही थी तो जो सी हॉलीडे उन्होंने उस समय जो मनाया था वो मेमोरी उस समय की मेमोरी उसके पास्ट की थी और आज वह इस स्नैपशॉट को देखकर क्या है मुस्कुरा रही थी। लेकिन आगे बताया गया स्टूडेंट बहुत वेरी विद दी लेवर इज ऑफ लॉस लेकिन स्टूडेंट अब समय जैसे बीत चुका है तो ऑथर की माँ की जो मेमोरीज थी उसकी वो मेमोरीज भी पास्ट की हो चुकी है और जो ऑथर खुद है उसके लिए भी उसकी माँ क्योंकि अब नहीं रही है वो भी क्या है पास्ट की बात हो चुकी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझने की बात है एक तो ऑथर की खुद की माँ जो है उसकी मेमोरी को बताया गया है क्योंकि वो अपने पास्ट की मेमोरी को याद कर रही है सी बीच के बारे में। और दूसरी बात ऑथर जो सैली टॉल्सन है उसके लिए भी उसकी माँ के साथ बिताया गया वो समय वो भी क्या है पास्ट की मेमोरी है। तो इस पैराग्राफ में उस समय को बताया गया है। अब लास्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट अब प्रेजेंट की बात के लिए कहती है सैली टॉल्सन वो कहती है नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स यानी कि अब उसकी माँ क्या है काफ़ी साल पहले मर चुकी है। एज डेट गर्ल lived एंड ऑफ दिस circumstance देयर इज नथिंग क्योंकि वह जब कभी जीवित थी लेकिन आज क्या है वह मर चुकी है और इस दिस सर्कमस्टेंस यानी कि इस स्थिति में सैली टॉल्सन के पास कुछ कहने के लिए नहीं है यानी कि एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल यानी कि मेरे पास क्या है कोई कुछ भी कहने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि जो मेरी माँ की मेमोरीज थी या मेरी मेमोरीज मेरी माँ के लिए थी वो सब क्या है पास्ट की बात है। अब केवल क्या है इट्स साइलेंस एंड साइलेंस अब केवल यहाँ पर क्या है शांति ही शांति है और एक सन्नाटा है क्योंकि उसकी माँ भी मर चुकी है और उसके साथ बिताई गई मेमोरीज भी आपकी अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 स्टेंजाओं में 3 अलग-अलग टाइम को बताया गया है और वास्तव में क्या है इस पोएम में ये दिखाया गया है कि जो लाइफ होती है वो आपकी कुछ समय के लिए होती है लेकिन आपके ने जो समय बिताया है आपकी जो मेमोरीज हैं वह लॉन्ग लाइफ तक रहती हैं और वो मेमोरीज को हम लोग याद करके क्या है अपने पुराने दिन को
महसूस कर सकते हैं। ये इस पोइम में बताया गया है फोटोग्राफ में बाय सैली टॉल्सन। और स्टूडेंट इस पोइम के अंदर कुछ पोएटिक डिवाइस भी आए हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे देखोगे साइलेंस साइलेंस, दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं। इसमें आपको एलिट्रेशन भी हो सकता है और रिपीटेशन भी हो सकता है। आगे और भी कई जगह यानी कि इसमें पोएटिक डिवाइस बताए गए हैं। तो जैसे कि 2030 में एलिट्रेशन हो गया क्योंकि टी की आपकी साउंड रिपीट हो रही है। तो इन पोएटिक डिवाइसों पर भी क्या है आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आपको ये पोएटिक डिवाइस नहीं आते तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें पोएटिक डिवाइस के बारे में बताया गया है। होप ये पोइम आपको समझ में आई होगी। अगर पोइम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।